वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मनाहिल मेरे साथ मौजूद हैं और आज ख़वातीन का आलमी दिन जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, उसकी मुनासिबत से कुछ इन्होंने अपना सेगमेंट भी रीडिज़ाइन किया है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मनाहिल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, क्या सीन है भाई? भाई पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि मैं 6 गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। और उसके साथ मैसेजेस हैं, तस्वीरें हैं और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग गुड न्यूज़ हैं। अच्छा जी, तो भाई क्या मतलब ये इनमें और रूटीन की खबरों में क्या फ़र्क है? जनरली पहले तो आपको पता है कि वुमेंस डे मनाया जा रहा है, तो उसके मुनासिबत से सारी जो गुड न्यूज़ हैं वो ख़वातीन के रिलेटेड हैं। एंड उसको देखकर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती है और पता चलती है कि ज़रूरी नहीं है, हम यूजुअली कहते हैं ना कि शादी हो जाएगी तो आपका करियर ख़त्म हो जाएगा। नहीं, जब आप उस चीज़ के लिए आप करना चाहते हैं तो आप एब्सोल्युटली कर सकते हैं। बस आपको पैशनेट होना चाहिए, आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। आपके अल्लाह मियाँ आपके रास्ते तो बिल्कुल निकाल ही देता है। दुनिया में हमने ऐसी भी ख़वातीन ख़ासतौर पे पाकिस्तान में देखी हैं कि जिन्होंने अपनी तालीम और अपनी डिग्रियां मुकम्मल की शादी के बाद बच्चों के साथ बच्चे की परवरिश और तरबियत भी की, बच्चा नहीं बच्चों की और साथ साथ PhD तक पहुंची और उसके बाद अपने करियर्स को लेकर चली। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सी खबरें भी ऐसी हैं और आप तस्वीरों को भी देखेंगे तो उनके अंदर भी ऐसा ही है कि वो अपने बच्चों के साथ काम कर रही हैं, मुल्क का भी नाम रोशन कर रही है, अपना भी। चलिए जनाब, पहली खबर की जाने बढ़े तो भाई वो हमारी पुलिस ऑफिसर जो है आमना बेग की है कि भाई वो पहली पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने पुलिस के महकमे में जेंडर प्रोटेक्शन की यूनिट की बुनियाद रखी है। अच्छा जी, ठीक है। और मजे की बात यह कि वो खवातीन को एम्पावर करने और जेंडर डाइवर्सिटी के फरोग के लिए उन्होंने इतना काम किया कि उन्होंने मुल्क में न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया में एक नुमाया एक मकाम हासिल किया है। अरे वाह, तो आपने उनकी तस्वीर भी देखी। सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और 8 मार्च को जो ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है उस हवाले से हम राइजिंग पाकिस्तान में फीचर कर रहे हैं ऐसी आज 6 ख़वातीन को। और कल भी 8 मार्च को भी हम एक स्पेशल शो आपके लिए डिज़ाइन और सजा के ला रहे हैं जिसमें और कुछ ख़वातीन से इन पर्सन भी आपकी मुलाकात होगी। तो आज जो इन ख़वातीन की एक तस्वीर है जो कि एक फीचर है आज के राइजिंग पाकिस्तान का। जी आगे क्या है? इसी के रिलेटेड हमने इस चीज़ को कंप्लीट नहीं किया, तो हम अगर इसके बारे में बात करें तो इसी हवाले से उनको इंटरनेशनल वुमेन्स कवरेज अवार्ड मिला है। और आपको पता है ये अवार्ड क्यों मिलता है? ये सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो ना सिर्फ इंसाफ, अमन, वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बहुत काम करते हैं। वाह, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे लिए फख्र की एग्जैक्टली। अगली खबर की जाने बढ़े तो भाई वो जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से, और बहुत से लोग उनको जानते हैं लेकिन जो नहीं भी जानते उनको मैं बताना चाहती हूँ कि भाई वो मुल्क में तारीख की पहली खातून जज सुप्रीम कोर्ट तैनात हुई हैं। बिल्कुल, और इनको हमने फीचर किया था कुछ अर्सा पहले राइजिंग पाकिस्तान में कि जिस दिन इन्होंने हल्फ उठाया था ये उसी दिन की तस्वीर है। बिल्कुल। और जनरली अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से पहले वो लाहौर जो हाई कोर्ट थी उसके अंदर वो एज ए जज अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रही थी। और उनकी ना मैंने एक चीज़ नोट की है कि अब वो एक वाहिद खातून है, लेकिन उनकी आवाज़, उनका अंदाज और आवाज़ से मुराद सिर्फ सौती आवाज़ नहीं, लेकिन जो वो उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनका अपना ख्याल किसी भी केस के हवाले से वो बड़ा मजबूत होता है, बड़ा अफर्मेटिव होता है। तो ये नहीं कि अच्छा मैं एक वाहिद खातून हूँ और बाकी तमाम मर्द हैं, वो इस चीज से मुबर्रा होकर अपने ख्याल का, अपनी सोच का, अपने डिसीजन का जो वो समझती हैं सही है। और यही एक खूबसूरत चीज़ भी है इस पूरी कहानी के अंदर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अगली खबर की जाने बढ़े तो भाई वो क्रिकेट के हिसाब से और क्रिकेट के रिलेटेड है, और स्पेशली जो लोग क्रिकेट के फैन है तो उनके लिए तो भाई एक सुपरस्टार। आई कैन गेस कौन? सना मीर। एब्सोल्युटली वो ही है। तो भाई उन्होंने 5 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और भाई वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। 2010 से लेकर 2014 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी उन्होंने हासिल किया है। और अब वो ना क्रिकेट की कमेंट्री करती हैं और एक टाइम पे वो टॉप रैंक्ड बॉलर के लिए भाई वो नामजद भी हो चुकी हैं। और अब एज ए क्रिकेट कमेंटेटर एंड एज एन एक्सपर्ट वो जनाब कभी ऑस्ट्रेलिया में होती है, कभी न्यूजीलैंड, कभी बांग्लादेश, कभी पाकिस्तान, कभी कोई लीग्स के अंदर, कभी इंटरनेशनल वर्ल्ड। तो वी आर सो प्राउड ऑफ यू सना। और आप जैसी खवातीन जो हैं, अगेन जो कि मनाहिल ने कुछ देर पहले कहा था कि एक रोल मॉडल हैं उन बच्चियों के लिए जो इस वक्त हमारा ये शो देख रही हैं कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपने ख्वाब देख लिया है तो उस ख्वाब की ताबीर आपको उस रास्ते पे ले जाएगी। और आपने बस, वो कहते हैं पर्शियन में कहते हैं यक बुगीर और मुहकम बुगीर, एक रास्ते पे रहना और मुहकम रहना, यू विल गेट व्हाट यू वांट। बिल्कुल। अगली खबर की जाने बढ़े तो भाई वो हमारी लेफ्टिनेंट जनरल
نگار جوہر کی ہے اور ہم سب ان کو جانتے ہیں جن کے اوپر ایک فلم بھی بن چکی ہے آپ کو پتہ ہے اینڈ وہ بیسکلی افواج پاکستان کی پہلی خاتون 3 اسٹار افسر رہی ہیں اور ان کا جو تعلق ہے ان کا بیسکلی تعلق آرمی میڈیکل کورس سے ہے اور جنرلی وہ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں تو وہ ثوابی سے بلانگ کرتی ہیں ٹھیک ہے اب وہ ویسے ریٹائر ہو چکی ہیں ہاں جی بالکل ریٹائر ہو چکی ہیں اور انہوں نے جو افواج پاکستان ہے وہ 1980 میں انہوں نے جوائن کی تھی اور جب وہ لیفٹیننٹ جنرل بن چکی تھی تو وہ 2020 میں بنی تھی وہ بالکل اور اگین وہی دیکھیں نا کتنا اسپیکٹرم ہے کہ کرکٹ سے لے کے فوج تک اور ڈفرینٹ سائنس کے شعبے سے لے کے اکیڈیمیا تک تو ہمیں بہت بڑا ایک ڈائیورس اسپیکٹرم ملتا ہے خواتین کا جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ نہیں وہ جو اسٹیریو ٹائپ تھا کہ خواتین 4 5 6 زیادہ 4 5 6 بھی میرے خیال میں نے زیادہ کم بہت کم جس میں ٹیچنگ 4 پروفیشنز ٹیچر ڈاکٹر میکسیمم اور ہلکا پھلکا کہیں انجینئرنگ میں چلی لیکن اب ایسی ڈائیورس فیلڈز میں خواتین ہمیں کام کرتی نظر آتی ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے بالکل اگلی خبر جو ہے وہ بسمہ معروف کی ہے ان کا بھی تعلق کرکٹ سے ہے اور انہوں نے 20 سے زائد انٹرنیشنل مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں اور بہت ایکسپیرینس پلیئر ہیں اور بسمہ کی تصویر بہت وائرل ہوئی تھی پوری دنیا میں اس کی ذرا بیک گراؤنڈ تو بتاؤ بھائی یہ تو ان کی تصویر ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ تھی اور یہ اتنی زیادہ وائرل ہو گئی تھی ان کی یہ تصویر کہ یہ انٹرنیشنل فورمز میں بھی چلی گئی تھی اینڈ یو نو شی گاٹ پریٹی وائرل اس تصویر کے حساب سے جی بالکل اپنے میچ کے بعد ان کی چھوٹی سی ننھی سی گڑیا جو میچ دیکھنے آئی ہوئی تھی انہوں نے اس کو اٹھایا اور ایک میسج دیا اور وہی میسج جس کا مناہل کچھ دیر پہلے ذکر کر رہی تھی کہ آپ کسی بھی پروفیشن میں ہوں آپ کی شادی آپ کے بچے جو ہیں اس میں ایک ہنڈرنس نہیں بنتے بلکہ میرا تو خیال ہے کہ وہ ایک موٹیویشن بن جاتا ہے ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے تو اٹس ناٹ نیسیسری آپ اس چیز کو یو نو سم ہاؤ اکثر ایک ٹائم پہ آتا تھا کہ جو لوگ اپنے پیک پہ جاتے تھے ایک میرج کو سم ہاؤ ایک سٹگما بنا دیا جاتا تھا کہ او آپ شادی ہو گئی ہے اب آپ آگے نہیں کر سکتے لیکن اب آپ ماشاءاللہ دیکھیں کہ لوگ اس چیز کو پرسو کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور ایسے میں میرا خیال ہے کہ ہمیں ان مردوں کو بھی کریڈٹ آج کے دن دینا چاہیے جو اپنی وائفز کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو بھتیجی بھانجیوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ پرسو کریں خاص طور پہ ہسبینڈز کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں اچھا نہیں آج اس کا خیال میں رکھوں گا تم جاؤ اپنے آفس جاؤ اپنی سائنس کی لیب میں جاؤ اپنے کرکٹ کے میدان میں جاؤ تو آئی تھنک آج کا دن یا یہ پورا ہفتہ جو ہم خواتین کے حوالے سے منا رہے ہیں تو ان مردوں کو بھی ہمیں ستائش پہنچانی چاہیے بالکل بھائی ان کے سپورٹ کے بغیر یو نو اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ کے باپ آپ کا جو بھائی ہے ان کا بہت سپورٹ ہوتا ہے تو مناہل مجھے بتاؤ ابھی حال ہی میں 2 مہینے پہلے تمہاری بھی شادی ہوئی ایگزیکٹلی اب تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کس طرح وہ کتنے وہ سپورٹیو ہیں تمہارے اس میڈیا کے کریئر پہ ماشاءاللہ آنیسٹلی اگر میں بتاؤں تو ہی از ویری سپورٹیو بیکاز ہم لوگوں کی جو منگنی کا بھی ٹائم تھا وہ 1.5 سال رہا تھا تو یو نو ہی نیو اٹ سنس دا بگننگ کہ آئی ہیو آلویز بین اے ورکنگ پرسن آئی واز 18 جب میں نے کام کرنا شروع کیا تھا اور تم اپنا بزنس بھی کرتی ہو یہ ٹی وی شیوی تو بالکل ایک بلکہ میرے خیال میں سائیڈ والی چیز ہے بالکل سائیڈ چیز ہے تو یو نو ہی نیو اور مطلب آئی ہیو آلویز بین دیٹ پرسن کہ میں گھر میں تھوڑا کم ہی اینڈ یو نو میرا بہت زیادہ فوکس ہے کہ میں ساری چیزوں کو اکٹھے بیلنس کروں تو اس میں میرے یو نو شادی سے پہلے میرے والد صاحب کا بہت بڑا کردار تھا کہ جتنے ماشاءاللہ وہ سپورٹیو رہے ہیں ابھی بھی اینڈ اب ماشاءاللہ نہ صرف میرے ہسبینڈ بلکہ میرے ان لاز میرے فادر ان لا ہی از ویری سپورٹیو یو نو دے ویری انڈرسٹینڈنگ کہ دے نو سنس آئی ورک تو یو نو ایک ہوتا ہے نا گھر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بیکاز دے آر سو انڈرسٹینڈنگ ہائے کچھ پکاتی رہی ہو تم نہیں کبھی کبھی بنا لیتی ہوں ٹو بی آنیسٹ لیکن نہیں ریگولرلی بالکل بھی نہیں ہسبینڈ تمہارا کچن میں جاتا نہیں وہ بھی نہیں جاتا تم دونوں نہیں جاتے ہم دونوں نہیں جاتے مطلب میں کبھی کبھار جاتی ہوں بس وہ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہہ نہیں سکتے کھل کے بتاؤ ہاں بالکل ایسا ہی ہے تو اپنی ساس کو اپنے سسر کو کوئی کچھ آج کے دن پیغام دینا چاہو ان کا تو ایبسلیوٹلی ان کی وجہ سے ہی بھائی سب کچھ ہے کہ ان کا اگر سپورٹ نہ ہوتا تو پھر تو بھائی بہت مشکل ہوتا مینیج کرنا میرے لیے اچھا جی اگلی خبر بھائی اگلی خبر جو ہے وہ ہماری یاسمین لاری کی طرف سے ہے کہ وہ پاکستان کے خاتون آرکیٹیکٹ جن کو برٹش آرکیٹیکٹ آف رائل انسٹیٹیوٹ سے پریسٹیجس رائل گولڈ میڈل ملا ہے اور یہ ایوارڈ انہیں زیرو کاربن بلڈنگ ماڈل کے کانسیپٹ پر دیا گیا تھا بھئی یاسمین لاری صاحبہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا مناہل نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے ساؤتھ ایشین ریجن اور پوری دنیا میں ان کے کام کو ایک مثال کے طور پہ رکھا جاتا ہے خاص طور پہ جو ہمارے ویدرز ہیں انڈیا کا بنگلہ دیش کا پاکستان کا اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا 8 اکتوبر کو صبح 8:52 پہ اس کے بعد جو پورے اس ریجن اس پورے خطے کی دنیا بدل گئی ایسے میں یاسمین لاری صاحبہ جیسے آرکیٹیکٹس جو ہیں انہوں نے اتنی زبردست انوویٹیو آرکیٹیکچر کی دنیا میں
काम किया है कि जो इस वक्त आपको पता है रिसर्च के अंदर और दरसगाहों में पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो यास्मीन लारी साहिबा डेफिनेटली वो कई बार हमारे शो में भी आ चुकी हैं, हमारे लिए फख्र का बायस है एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू यास्मीन आपा। अगली हमारे पास तस्वीरें हैं और बहुत मजे मजे की तस्वीरें हैं, तो तस्वीरों की जाने बढ़ते हैं। जी तस्वीरों की जाने बढ़ते हैं और कंट्रोल रूम कह रहे हैं कि जरा तेज तेज ट्रेन को चलाएंगे राइजिंग पाकिस्तान की। और पहली तस्वीर आवेजा करेंगे, किसने भेजी है, कहां से? इस्लामाबाद से उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं, महक अब्दुल्ला। लो जी, अब इस्लामाबाद वालों को हम वेलकम कहेंगे। ये देखें ना जनाब, इस्लामाबाद का क्लियर ब्लू स्काई जो कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत खूबसूरत तस्वीर है। बहुत अच्छा है। और ये जिन्होंने भेजी है उनका नाम है महक अब्दुल्ला। महक अब्दुल्ला। महक भाई 100 में से 111 नंबर आप। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यासिर हुसैन हैं जलालकोट दीपालपुर से, उन्होंने हमें तस्वीर भेजी लो जी, दीपालपुर वालों को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। अरे वाह भाई यासिर, ये यासिर ने अपने घर की गली की तस्वीर। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आर्टिस्टिक सनसेट हो रहा है, ब्यूटीफुल। बिल्कुल। सुलेमान है मुल्तान से, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। लो जी, मुल्तान वालों को भी वेलकम कहेंगे। लो भाई सुलेमान, ये सनराइज है या सनसेट है? मुझे सनसेट लग रहा है। सनसेट है, मुझे सनसेट। सनसेट। चले, आई एग्री, सनसेट। बिल्कुल, वेरी नाइस। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सूरज गुरूब होने के आखिरी लम्हों पे है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, जबरदस्त जी। सादिया है सोहो वाली सियालकोट से, उन्होंने जो तस्वीर भेजी है वो है कि सुबह की धूप लगवाते हुए, सुबह की धूप लगवाते हुए। अरे वाह, धूप तो मुझे इतनी नजर ही नहीं आ रही दीदी, वो धूप है ना, दरख्तों के पीछे है। ओह वेरी गुड। अब बताओ धूप नजर आ रही है कि नहीं? अब आ रही है। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत तस्वीरें। ये है जी सुबह की धूप लगवाते हुए। हो गया। ये सामने से सूरज तुलू हो रहा है और चेहरे के ऊपर बहुत आर्टिस्टिक पिक्चर है। और इन दोनों का जो साया नजर आ रहा है वो ह्यूमन शैडो बहुत प्यारा कैप्चर हुआ है। ब्यूटीफुल। इनको भी 100 में से 111 नंबर दे देते हैं। आयशा है बगड़ियां लाहौर से, ओके, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। लो जी, लाहौर वालों को भी हम वेलकम कहेंगे। वाह जी वाह, बड़ी आर्टिस्टिक पिक्चर है। सामने बाहर आ गई है और पीछे अभी खजान का मंजर है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। आयशा, अच्छी पिक्चर्स हैं। मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं। तो अरीबा दानिश मुल्तान से कहती हैं, कैसे हैं आप अंकल, आपकी शख्सियत बहुत पॉजिटिव है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ज़िंदगी के हर मसले का हल होगा। सर, आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा है या छोटा? क्या आपको भी दोस्त बनाने में मुश्किल होती है मेरी तरह? और क्या आपको गॉसिप्स करना पसंद है? प्लीज़ बताइएगा। ये जो कारपेट बॉम्बिंग हो गई है मेरे पे 4 सवालों की, अब ये 4 एक सवाल की इजाज़त होती है। अच्छा, एक एक करके चलेंगे। गॉसिप करना पसंद है? जी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कि मेरे ख्याल में गॉसिप में आपका अपना वक्त भी ज़ाया होता है और आप दूसरों की बुराइयां करके और उनके खिलाफ बातें करके अपने गुनाह बढ़ा रहे होते हैं। तो गॉसिप का बिल्कुल शौक नहीं है। उल्टा चलो, तो अगला सवाल क्या है? ये है कि भाई आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में मसले हैं भी कि नहीं? नहीं, ये सवाल नहीं था, ये था। दोबारा पढ़ें। अच्छा, मुझे ऐसा देख के लगता है कि आपके पास जिंदगी के हर मसले का हल है। दो बिल्कुल फर्क। यस, ठीक है ना जी। तो पहली बात तो ये बेटा कि मेरे पास जिंदगी के हर मसले का हल नहीं है, आपके पास जिंदगी के हर मसले का हल है अपनी जिंदगी के। बिल्कुल, इस पे किसी दिन तफसील से बात करेंगे। आप अपने जिंदगी के मसाइल के लिए जिस दिन उनके हल के लिए दूसरों के पास जाना छोड़ दें, उस दिन आपके जिंदगी के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। इस थोड़े को बहुत कहा जानिए और सोचिए कि मैंने क्या कहा है। यू हैव टू राइट योर ओन स्टोरी। आपने अपनी कहानी खुद लिखनी है, दूसरों के पास मत जाइए, आपको अपने अंदर से हल मिलेगा। बिल्कुल। और क्या आपका सोशल सर्कल बड़ा है कि छोटा? सोशल सर्कल बड़ा नहीं है, जो करीबी दोस्त हैं वो कम हैं और पत्थर के ज़माने के हैं। मतलब 200 साल पुराने दोस्त भी हैं, 500 साल पुराने पुराने दोस्त हैं, अभी तक चल रहे हैं। अब इस उम्र में आके नए दोस्त क्या बनाने। जी, अगले मैसेज की जाने बढ़े तो भाई उनका एक सवाल वैसे मिस हो गया, लेकिन चलें। यासिर हुसैन है जलालकोट दीपालपुर से। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपका प्रोग्राम सुबह सुबह देखता हूँ, साथ दुकान भी चलाता हूँ, शाम के वक्त भी आपका प्रोग्राम देखता हूँ। जब मेरे गांव के लोग मेरी दुकान के पास से गुजरते हैं तो कहते हैं, वाह भाई ये फिर प्रोग्राम देख रहे हो, मुझे आपका प्रोग्राम बेहद पसंद है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। भाई यासिर, थैंक यू सो मच। मतलब बड़े बर्दाश्त को आपका सलाम है, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। पीटीवी की तरफ से आपको अवार्ड मिलना चाहिए। आप तौसीक हैदर को दिन में 2 दफ़ा बर्दाश्त करते हैं। मतलब सुबह काफ़ी नहीं होता कि शाम को फिर बड़ा स्टैमिना। भाई पानी वानी पिया करो साथ, मतलब अवार्ड आपकी नज़र।
सिद्रा बालाकोट से कहती हैं, तौसीक सर मैं आपको अपने इलाके में आने की दावत देती हूँ, कभी हमारे इलाके का हुस्न भी आप देखें, आपका प्रोग्राम हम शौक से देखते हैं, आपका ये प्रोग्राम इसी तरह चलते रहे और आप भी सरसब्ज खेत की तरह लहलहाते रहें। अरे वाह, सरसब्ज खेत भाई, थैंक यू वेरी मच, जीती रहो, खुश रहो। बालाकोट मेरा कई बार आना हुआ है और बहुत वाकई बहुत खूबसूरत इलाका है और उससे ज़्यादा खूबसूरत वहाँ के लोग हैं, इतने मिलनसार, इतने अच्छे, दोस्ती निभाने वाले लोग हैं बालाकोट के, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। That's it. बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ये मैसेज रह तो नहीं गया? नहीं, कोई मैसेज नहीं रह गया। अच्छा चले जनाब, कोई मैसेज नहीं रह गया, थैंक यू वेरी मच। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, इधर कैमरा उधर है कि कैमरा इधर है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आ रहे हैं मेरे क्लास फेलो और मेरे बेहतरीन दोस्त अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला हमेशा की तरह एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सोशल मीडिया के हवाले से सेगमेंट लेके आ रहे हैं और उनको नहीं बताना कि उनकी आधी बातें मुझे समझ नहीं आएंगी, लेकिन मैं ऐसे ऐसे करके सर हिलाऊंगा। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं।